भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी और देवता एलियंस थे? क्या सच में ऐसा था या फिर हिंदू धर्म के कम जानकार इस बात को फैलाकर लोगों के बीच कोई भ्रम फैला रहे हैं? दोस्तों, अगर हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पर बनाई गई एक सीरीज में किए गए दावों को माने तो प्राचीन सभ्यताओं के देवता असल में कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही थे। चैनल के शोधकर्ता मानते हैं कि आज से करीब 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने सबसे पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। इंसानों ने उन्हें अपना देवता और फरिश्ता माना। कुछ लोग उन्हें आकाश देव कहते थे क्योंकि वे आकाश से उतरे थे। इसे ठीक वैसा ही समझिए जैसा मार्वल्स की फिल्म इटर्नल्स में दिखाया गया है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। इन शोधकर्ताओं के अनुसार इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के प्राचीन टेक्स्ट्स में लिखा है कि हमारे आकाश देव जल्दी ही लौट आएंगे और वे फिर से धरती के मुखिया होंगे। तो क्या हम इसे भगवान कल्कि के अवतार से जोड़े? हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं थी। साथ ही उनके पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे और न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था, इसलिए इन्हें जरूर एलियंस ने ही बनाया होगा। अगर भारत के बारे में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। डेनिकन की खूबी है कि उन्होंने प्राचीन इमारतों और स्थापत्य कलाओं का गहन अध्ययन किया है और अपनी थ्योरी से साबित किया है कि पूरे विश्व में प्राचीन काल में एलियंस पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं। एरिक वॉन डेनिकन 1971 में भारत में कोलकाता गए थे। वे अपने एंशिएंट एलियंस थ्योरी के लिए वैदिक संस्कृत में कुछ तलाशना चाहते थे। डेनिकन यहाँ के एक संस्कृत कॉलेज में गए। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल से हुई थी। प्रोफेसर ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया था। देवताओं के विमान यात्रा वृतांत ने वॉन को खासा आकर्षित किया। वॉन ने माना कि ये वैदिक विमान वाकई में नट बोल्ट से बने असली एयरक्राफ्ट थे। उन्होंने इन ग्रंथों के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे। उन्हें हमारे मंदिरों के आकार में भी विमान दिखाई दिए। उन्होंने ये जानने के लिए लंबे समय तक शोध किया कि भारत में मंदिरों के आकार विमान से क्यों मेल खाते हैं। उनके मुताबिक भारत के पूर्व और दक्षिण में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें आकाश में घटी खगोलीय घटनाओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है। वान के मुताबिक ये खोज का विषय है कि आखिरकार मंदिर के आकार की कल्पना आई कहां से। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार भगवान विष्णु भी एलियन थे। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ यानी स्वर्ग से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने हमेशा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा। इसके चलते उन्होंने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। हालांकि हिंदू पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने या किसी शाप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे। इनमें कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में तो कोई राक्षस रूप में होता था। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती है वे स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई है। नारद मुनि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों के संदेशवाहक थे। और भी कई संदेशवाहक थे लेकिन नारद मुनि सबसे प्रसिद्ध थे। महाभारत, रामायण और वेद में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो हमारे ग्रह के थे ही नहीं। अलग अलग लोकों का भी जिक्र हमें मिलता है, जैसे विष्णु लोक अलग था और ब्रह्म लोक अलग। साथ ही देवताओं के राजा इंद्र लोक का भी जिक्र मिलता है। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वह एलियंस ही रहा होगा। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में विजयनगर साम्राज्य सर्पदेव से संबंध रखने वाले लोगों ने बसाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वो आधा मानव और आधा सर्प है। उनके अनुसार निश्चय ही वह एलियंस रहा होगा या ओरायन से आए एलियंस ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जंतु बनाए होंगे। बता दें कि ओरायन एक तारामंडल है। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता सबसे बड़ा दावा ये करते हैं कि मानवों का रंग काला, गोरा और गेहुआ होता है, लेकिन नीले रंग के मानव होते ही नहीं है।
भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को नीले रंग में क्यों चित्रित किया गया है? वे मानते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एलियंस नीले रंग के होते थे। दरअसल पश्चिमी लोगों द्वारा हिंदू धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं करने के कारण ही ऐसा माना जा रहा है कि वे किसी दूसरे ग्रह से आए लोग थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का शरीर नीला क्यों पड़ा था। दोस्तों, आप पश्चिमी शोधकर्ताओं के इन दावों पर क्या सोचते हैं? क्या हमारे भगवान सच में एलियन थे? इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।